एवरीवन, आज हो चुका है मंडे। मेरी तबीयत हो चुकी है ठीक, बस मेरे 2 एंटीबायोटिक्स के डोजेज। यस, इट्स दिसंबर। सॉरी। Look above you, it's the calendar time. ओके या इसको बेसिकली हमारे नेबर्स ने ना वो क्रिसमस कैलेंडर गिफ्ट किया जिसमें हर दिन की एक चॉकलेट होती है। तो वो एक्साइटेड है, उठ के नीचे आया। अभी समय हो रहा है, इस समय 7:45 और स्कूल ही अभी नहीं जा रहा है क्योंकि इसके मार्क्स अभी तक पूरी तरह हटे नहीं है। और मैं आ चुका हूँ नीचे, नहा धो के फ्रेश होके पूरी तरह से स्किन केयर अपना कर लिया है मैंने। और अब मैं बनाऊँगा कुछ फटाफट खाने के लिए, क्योंकि जब एंटीबायोटिक खाते हैं ना तो सुबह उठते ही जब मैं जैसे उठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बस किसी तरह मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ थोड़ा कुछ सॉफ्ट। अभी मैं चबा नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को। मेरे जो बाइट होती है ना, जो जब आप दांत ऐसे बंद करते हो, बाइट करते हो, मेरे टच नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग। बट मेरा दर्द खत्म हो गया है, तो इसलिए मैं इतनी बात कर पा रहा हूँ आज। पहले ना मैं दिव्या से बोल रहा था, मैंने कहा मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं मौन व्रत रख लूँ कुछ, मतलब 1 हफ्ते का, 8 दिन का या कुछ 3 दिन का। तो भगवान ने ऐसा मौन व्रत कराया मेरा, पेन वाला, क्या बताऊँ मैं आपको। जल्दी से बना देते हैं कीचू भी अब क्रिस्पी टोस्ट, ताकि वो भी नाश्ता वास्ता कर ले फटाफट। उसके बाद मेरी है कॉल्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हो चुका है ट्यूसडे, बस लास्ट दिन है कीचू आज। वो घर पे रख रहे हैं उसको, क्योंकि अभी भी उसकी पीठ पे पूरे वो जो स्कैब्स हैं वो गए नहीं है। बट उठ गए हैं हम लोग सुबह सुबह और नाश्ते की तैयारी चल रही है। अब भी मेरे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है यहाँ पे, मतलब दर्द नहीं है, दर्द नहीं कहूँगा मैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ ट्रॉमा हुआ है इस साइड पे, जो उन्होंने उस दिन किया है ना। पेन किलर्स तो मेरी बंद हो गई हैं और मेरा जो एंटीबायोटिक का कोर्स है वो भी ख़त्म हो गया। कीचू महाराज फिलहाल कर रहे हैं नाश्ता अपना। मैं खाने वाला हूँ 2 राइस केक और साथ में बना रहा हूँ चाय। हाँ, ऐसा कुछ खास दिन में करने के लिए मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बट अगेन आई फील मोटिवेशन इज ओवर इट, सो we'll just do what is needed and get along with the day whether you feel motivated or not. ये वाली हैबिट तब डेवलप हुई जब शादी हो गई थी। उससे पहले मैं बहुत मूडी था, बहुत मूडी। मेरा आज ये करने का तो मैं यही करूँगा। और जब बच्चा हो जाता है उसके बाद और आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब मोटिवेशन हो या ना हो, यू नीड टू गेट थिंग्स डन। whatever needs to be done, you need to do it. और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प थी मेरी, जब मैं सदगुरु के जो कोर्सेज किए ना, वो उसने मेरी बहुत मदद करी है। पत्ती डाल दी जाए 1 मिनट। मुझे जब कोई लोग बोलते हैं ना कि हमें आपके ब्लॉग देख के मोटिवेशन मिलती है, तो मैं कभी कभी वो समझ नहीं पाता कि क्यों मोटिवेट हो रहे हैं लोग और ज़रूरत क्या है मोटिवेट होने की। सिंपल है यार। वो बात ना मेरे बहुत कनेक्ट हो गई जब सदगुरु ने कहा कि यार इफ यू जस्ट डू व्हाट इज नीडेड टू बी डन, सेट अप इनटू लाइफ। जो चीज करने की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज को करने की जरूरत है, उस चीज को करने के लिए किस बात की मोटिवेशन चाहिए? यही तो मोटिवेशन है ना कि अच्छा ये करने से हल मिल जाएगा, इट्स अ सॉल्यूशन। तो वो अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो फिर ऐसा लगेगा हर चीज़ कितनी आसान है कि हाँ यार, अगर आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा तो सुबह 6 बजे उठो। दैट्स व्हाट नीड्स टू बी डन, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू विल गेट टाइम फॉर योरसेल्फ। या तो फिर आप बाकी जिंदगी की चीज़ें छोड़ दो। कभी कभी बहुत सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं, एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हर चीज जिसको लेके हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उसका सॉल्यूशन हमारे अपने पास होता है। उसके सॉल्यूशन पे एक्ट करने का दम नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। इवन दो मैं लूजली ये वर्ड यूज कर देता हूँ कभी कभी कि यार सुबह उठाऊँ बड़ा मोटिवेटेड महसूस हो रहा है, बट उसका मतलब ये होता है कि रात को सोते वक्त जब मेरे दिमाग में एक रफ लेआउट होता है ना मेरे दिन का, कि मैं इतने से इतना ये करूंगा, इतने से इतना ये करूंगा, इतने से इतना ये करूंगा, तो आई गेट द सेंस दैट आई एम वेरी मोटिवेटेड, बिकॉज मुझे पता है कि एक रोड मैप बना हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ यार गाड़ी लेके ना यहाँ से वहाँ कोवेंट्री चले जाए, तो आप बोलोगे नहीं यार, लेकिन आपको बोलूँगा ना ये मैप, ये देख सिर्फ 11 मिनट का रास्ता है,
तो आप बोलोगे हाँ यार जाके आता हूँ। तो इट्स लाइक दैट मैप जो शेड्यूल होता है ना आपका, आई थिंक दैट एक्ट्स लाइक अ मैप विच गिव्स अ परसेप्शन और एन इल्यूजन ऑफ बीइंग मोटिवेटेड। सो आई थिंक इट्स अ गुड हैक। मैंने अक्सर ये चीज़ नोटिस करी है कि जिस दिन मेरे पास अगले दिन का एजेंडा नहीं होता ना, मतलब इफ आई हैव टू गेट अप एंड डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू, देन आई डोंट फील गुड इनफ, मतलब फिर मैं मोटिवेशन वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। बट जिस दिन मैं रात को मुझे पता होता है ना कि मेरा ये शेड्यूल है, मैं चैट जीपीटी पे भी प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ कि ये चीज़ें मेरी हैं और मेरा एक लाइनअप बना दो कि किस तरह से मैक्सिमाइज मतलब करना है मुझे अपना आउटपुट बिफोर कीचू कम्स बैक फ्रॉम स्कूल। तो वो मेरे को बताता है शेड्यूल। उसके बाद फिर मैं थोड़े से ट्विक्स करता हूँ एंड देन आई गेट अ रफ आइडिया कि अच्छा कल मैं उठूँगा, इतने से इतने में ये करूँगा, इतने से इतने में ये करूँगा। और फिर उसको करने का मज़ा, उसमें बहुत मतलब संतुष्टि मिलती है कि अच्छा मैंने ये सोचा था, इतना इट बिकम्स अ गेम। मैं पता नहीं अपने आप को अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, और बहुत सारे लोग इस बात से तो रेजोनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग मैं मानता हूँ करना चाहेंगे। बट मेरा सारा विश्वास उठ चुका है इन सब चीज़ों में से। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पेरेंट, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ फादर। जस्ट एक ही रोल हो आपकी लाइफ में सिर्फ कि फादर, बस आपने बच्चा पालना है। बच्चा पालना इन द सेंस बच्चे को जिस तरह से आपने उसको एजुकेशन देनी है, जिस तरह से आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो तो भाई आपसे ज़्यादा, पेरेंट्स से ज़्यादा वो टीवी और उससे सीख रहे हैं, फ़ोन से। ठीक है, हम फ़ोन नहीं देते बट वो टीवी, मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैं और दिव्या रूम से बाहर जाते हैं ना, ये चैनल चेंज करता है। मतलब ये कोई दूसरा गेम देखता है या कुछ देखता है जो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो हम 24 घंटे तो नहीं बैठ सकते साथ में, हम कितना सर्वेलेंस कर लेंगे। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि भैया आप ऐसी जगह पे घर ले लो वुड्स में जहाँ पे ना टीवी हो ना कुछ हो। आप बाहर जा रहे हो, सुबह लकड़ी काटी, आग लगाई, पानी गर्म किया, जंगल में खेला, वो नहीं चाहिए लाइफ, वो है नहीं। तो और बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं हमारी ज़िंदगी जीने के लिए, एंड हमारी ज़िंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम वी आर रियली ब्लेस्ड कि जो जो चीज़ें हमने ज़िंदगी में चाहिए थी वो सब हो गई हैं। और ये जो मेरा एक कैबिन बनाने का वो है ना कि मैं कहीं फॉरेस्ट में एक कैबिन हो जहाँ पे अक्सर हम लोग जाया करें, वो भी पूरा होगा एक दिन। जो जो चीज़ें मैंने आज तक इमेजिन की है ना, वो मैं इतनी बुरी तरह मैनिफेस्ट कर देता हूँ। इसके ऊपर भी आऊँगा मैं आपके साथ अभी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, उसके ऊपर आई नीड योर टिप्पणी कि आपको क्या लगता है कि वो तीन ऑप्शन दूंगा, आपने बताना है कि आपको क्या लगता है। ठीक है, पहले चाय पी ली जाए। मैनिफेस्टेशन से मेरा मतलब ये था कि कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, और वो बाद में जाके ना मेरे पास आ जाता है। ये मैंने नोटिस किया है। इवन दो जो मैनिफेस्टेशन, जो मैंने सीक्रेट जो फिल्म है वो देखी थी, वहाँ से मैंने ये टेक्निक सीखी थी कि आप मैनिफेस्ट करो, बट मैंने उसको फॉलो अप नहीं किया। इन द सेंस कि मैंने उतना नहीं चाहा उस चीज़ को, बट मैंने सिर्फ इतना समझ लिया कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, और 95% ऑफ द टाइम्स वो चीज़ मेरे पास आज नहीं तो कल आ जाती थी। कभी कभार तो मैं भूल भी जाता था कि वो चीज़ मैंने मांगी थी कभी लाइफ में, बट स्टिल आई गॉट दोज थिंग्स। आई थिंक अल्टीमेटली सारी चीज़ें रिलेटेड हैं आपके प्लान ऑफ एक्शन से। कि जब आप कोई चीज़ एक गोल बनाते हो ना कि यार मुझे ये चीज़ लेनी है या मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप बोलते हो इस चीज़ तक पहुंचने का तरीका क्या है, अगर इफ़ आई डू दिस 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 मे बी आई कैन रीच देयर। तो आप उन चीज़ों पे जब एक्ट करते हो, एग्जैक्टली जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जब आपके पास एक मैप होता है, देन यू ऑटोमेटिकली फील मोटिवेटेड कि अच्छा अब मुझे जाना है वहाँ, मुझे पता है मैं गाड़ी ऑन करूँगा, और मैं पता है इस लेवल पे विजुलाइज करता हूँ चीज़ें। जब हम घर भी ले रहे थे ना तो दिव्या को मैं बोलता था कि हाँ यार वो घर बढ़िया है, ऐसे हम दरवाज़ा खोलेंगे, ऐसे अंदर जाएंगे, अंदर जाके राइट में ऐसे दरवाज़ा खोलेंगे तो टॉयलेट है छोटा सा, और ऐसे दरवाज़ा खोल के मैं घुसूँगा अपने लिविंग रूम में। तो कहते आपने ऐसा लग रहा है कि खरीद लिया घर, इतनी अच्छी तरह से विजुलाइज कर चुके हो
और अभी जब ये स्टूडियो बन रहा था ना तो मैं दिव्या को बोलता था, मैंने कहा देख ऐसा होगा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा, फिर मैं ऐसे वॉक करके जाऊँगा, थोड़ा सोचूंगा लाइफ के बारे में, और फिर मैं वहाँ एक दरवाज़ा होगा वो खोल के स्टूडियो चला जाऊँगा, वहाँ बैठ के फिर मैं म्यूज़िक बनाऊँगा, अपना मेडिटेशन करूँगा, इट विल बी लाइक अ केव फॉर मी। और फिर बीच बीच में मैं आऊँगा यहाँ बाहर, ऐसे खड़ा हूँगा दरवाजे पे और खींचू फुटबॉल खेल रहा होगा, फिर मैं भी आऊँगा उसके बाद फुटबॉल खेलूँगा, फिर तो अंदर से आवाज़ लगाएगी कि यार कुछ खा लो, आपने खाया नहीं है, फिर मैं अंदर आऊँगा। मतलब मैं ऐसे इमेजिनरी दुनिया में जीता रहता हूँ, और वो इमेजिनेशंस मेरी कई बार मतलब काफ़ी ज़्यादा बार कंस्ट्रक्टिव उसमें कन्वर्ट हो जाती है। नहीं लगेगी आपको ये बात, बट ये सच है। आई थिंक इट्स more than manifestation, it's about when you do this kind of self talk, तो आपके दिमाग में मैप बन जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा करूँगा और ये होगा, और वो जो फीलिंग आती है ना आपको उसमें, मतलब ये दरवाज़ा लगने के बाद मुझे उतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा जितना मुझे वो इमेजिन करके हो रहा था कि यहाँ दरवाज़ा लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? बड़ी अजीब सी बात है। कल मैं 3 घंटे इसी बारे में सोच रहा था, क्योंकि दवाई ली हुई थी मैंने, और मैं मतलब काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, एकदम डल हो रखा था, ऐसा लग रहा था बस अभी सोना है किसी भी तरह। तो मैंने बहुत देर अपनी नींद रोकी, इवेंचुअली मैं सो गया, बट अ गुड 2 to 3 आवर्स आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस टॉपिक कि मैनिफेस्टेशन, इंट्यूशन, और हाँ एक वो मैं आपको किस्से के साथ ही बताऊंगा। करते हैं इसके बाद, चाय पी के मैं आपको किस्सा बताता हूँ, फिर आप अपनी उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन देना। Yes, tidy up after you make a mess. It's okay to make mess, but it's also important to tidy up, okay? Let's see how we can make a loop with your track. Loop-de-loop. Loop-de-loop, Where okay. there's going to spin. Let's figure it out together, okay? Okay, but I swear, we just had a ramp and a loop-de-loop. Bring it double speed and watch this. It can fall off. Yeah, that was fun. मैंने बनाया ये। Mom is going to do like this. अब वीडियो में देख रहा हूँ तो थोड़ा गलत लग रहा है, बट बेसिकली मैंने वो होता है ना जो आधा घोड़ा होता है और आधा इंसान, तो वो बनाने की कोशिश की है, और कीचू ने बनाया ये फ्लाइंग कार। That's not even ready yet, Dad. ओके, अपना मॉडिफाई कर दिया। अब ये ग्रास हॉपर है जिसके ऊपर एक बंदा बैठ के फाइट कर रहा है। दिस इज अ कैरेक्टर फ्रॉम एवेटार 3 जो कि अभी बन रही है। कीचू, लुक एट दिस, सो गुड। I have a minigun. I have a minigun right here. Lego challenge number 2. Reveal your Lego. What's this? Like an airplane. Wow, it's really cool. Can I show you mine? Yeah, it's a swan. Mine is a swan, which is like जैसे रावण का रथ होता था ना, Why? वैसा Do you बनाया, have उससे all these inspired। pieces then? Chariot, dice When I robot. make it. I can't show you, Avi. Dice robot with guns. Creations are featured over there. This is Mr. Frog. Mr. Frog? Yeah. This is a minion truck. And this is the dice robot. भी कीचू कर रहा है कलरिंग, और मैं कीचू के बेड पे कर रहा हूँ रिलैक्स। मैंने कहा यहीं बैठता हूँ, तू अपना कलरिंग कर। Just अब wait यार for देखो, अब डेली बेसिस पे इतना टाइम बंदा कैसे दे बच्चों को। एक दिन चलो मैंने पूरा निकाल भी लिया अगर, तो द मोमेंट आई टोल्ड हिम कि लेट्स प्ले, उसी समय टीवी बंद करके लेट्स गो डैड, तो मतलब दे रियली वांट टू प्ले। अब कोई साथी है नहीं खेलने के लिए, हम लोग बिजी रहते हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। बट जिनके 2 बच्चे हैं वो भी मेरे को बोलते हैं कि यार ये आपस में नहीं खेलते, दोनों को चाहिए होता है कि मम्मी या पापा हमारे साथ खेलें। हालांकि हम जब छोटे थे, क्योंकि हमारा एज गैप बहुत कम था ना मेरा और आदि का, तो हम तो खेलते रहते थे आपस में। बट यस, चाहिए होता था कि बीच में पापा हमारे साथ खेले या मम्मी खेले। वो तो होता ही यार, मॉम डैड को थोड़ी रिप्लेस कर सकता है कोई भी बंदा। बट एनीवे, आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं देखता हूँ कि इसको मतलब टीवी से हटा के रख सकता हूँ कि नहीं। और अभी तक क्या हो रखा है कि टाइम हो रखा है 12 बज रहे हैं लगभग, और अब दोपहर हो गई है, तो 4 घंटे से तो ये एक्टिविटीज़ में बिजी है। तो मैं कम से कम चाह रहा हूँ कि 3 बजे तक इसको कोई ना कोई एक्टिविटी कराऊँ, और उसके बाद मैं अपने काम पे लगूंगा। उसके बाद उसको बोलूँगा थोड़ी देर टीवी देख ले।
मैं तो भैया यहाँ रिलैक्स कर रहा हूँ. The channel where we upload vlogs, it has 1.2 million subscribers and they are all your subscribers. Oh, at 1.2 2 million. million. Yeah, can you thank them all? Thank you. But look at them and say. Thank you. अभी कीचू के स्कूल से फ़ोन आया कि क्या मसला हो गया गाइस. मतलब बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा. मैंने कहा उसको चिकन पॉक्स हो गया था. कह रहे हाँ बट उसके जब वो सूख गए हैं उसके बाद आप भेज सकते हो. तो मैंने कहा हाँ बट हमें लगा था कि जब तक वो पूरे उतर नहीं जाएंगे तब तक हमें नहीं भेजना होता. तो कह रहे मतलब हाँ ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. बट जैसे ही वो स्कैब जो उसके वो जो दाने हैं वो सूख जाते हैं उसके बाद इट्स सेफ टू सेंड हिम टू स्कूल. सो आई होप यू आर गोइंग टू सेंड हिम टुमारो. तो मैंने कहा एब्सोल्युटली. अभी बस ये लास्ट डे है उसका ऑब्जर्वेशन में और उसके बाद कल से ही विल बी बैक टू स्कूल. ठीक है. बताओ ये यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें ये ऐसा सिस्टम है कि वो फैमिली सपोर्ट ग्रुप से फ़ोन आया कि आपका बच्चा ठीक है वो स्कूल क्यों नहीं आया. फेस सीरम्स डिलीवर हो गए हैं. ये है हाइड्रो बूस्ट एक्वा जेल मॉइस्चराइज़र और ये है विटामिन ई प्लस फेरुलिक सी प्लस ई प्लस फेरुलिक एसिड 16%. काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये. बट इससे थोड़ा मेरा चेहरा मॉइस्चराइज रहता है और थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मैं रिपेयर करने की. थोड़ा डिफरेंस अगर आपको दिख रहा हो तो आप बताएं. मुझे तो नज़र आता है सामने देख के. हाँ जी. तो सर्कलिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग जिस पे मुझे आपकी राय भी चाहिए थी कि आपको क्या लगता है. बेसिकली वो किस्सा तो आप जानती हैं जब मेरा हाथ ये फ्रैक्चर हुआ था जब मैं साइकिल से गिरा था. अगर वो व्लॉग किसी ने नहीं देखा है तो आप यहाँ जाकर देख सकते हो. यहाँ आया यहाँ पे आएगा. तो हाँ उस समय ये हुआ था कि मैं साइकिलिंग करने जा रहा था. दिव्या ने बोला मैंने कहा मैं फ़ोन लेने आया हूँ अपना. तो उसने कहा इतनी रात को आप फ़ोन क्या करोगे. तो मैंने बोला कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं फ़ोन कैसे करूँगा. ये बोल के मैं निकला और मेरा एक्सीडेंट हो गया. तो अब ये क्या था. ऐसा बोलते हैं ना कि दिन में एक बार आपकी ज़ुबान पे माता सरस्वती का वास होता है और जो उस समय आप बोलते हो वो सच हो जाता है. तो क्या ये ऐसा था कि उस समय मैंने जो बोला वो सच हो गया. ऑप्शन 2 कि क्या वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं फ़ोन लेने आया हूँ स्पेशली कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं कॉल कैसे करूँगा. 3rd और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या वो इंट्यूशन थी. और मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन और इंट्यूशन में ना बहुत सोचता रहता हूँ कि ये मेरी इंट्यूशन थी इसलिए मैंने मैनिफेस्ट किया कि एक इंट्यूशन भी तो थी ना कि यार ऐसा होगा इस घर में मैं ऐसा करूँगा. तो आप वो इंट्यूटिवनेस भी तो है. सो वेदर इट इज़ इंट्यूशन वेदर इट इज़ मैनिफेस्टेशन और द 3rd ऑप्शन कि उस समय जो मैंने बोला वो सच हो गया. आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना. फ़िलहाल ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. दिव्या इस व्लॉग में नहीं थी. उसकी जो फ़ोन की फुटेज है वो मेरे पास नहीं थी आज. तो आज वो लंदन गई हुई है तो मैं वैसे भी कोई तरीका नहीं है उससे वो फुटेज लेने का. कल के व्लॉग में आपको दिखाएंगे दिव्या. फ़िलहाल ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कमेंट्स में ज़रूर बताना. और मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ इंटरेस्टिंग रील्स डाल रहा हूँ मैं वो ज़रूर देखना. अगर आप फॉलो नहीं करते तो जाके फॉलो कीजिए. थैंक यू. बाय बाय.